नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम खेती की दुनिया में आए एक बहुत ही शानदार बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक समय था जब खेती का सीधा सा मतलब होता था कमर तोड़ मेहनत और न खत्म होने वाला शारीरिक श्रम। लेकिन आज विशेष आधुनिक मशीनों ने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। अब यह एक बेहद कुशल और लागत बचाने वाले चक्र में बदल चुकी है, जिसने आधुनिक कृषि की नींव रखी है। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज पूरी दुनिया में खाने की मांग रॉकेट की तरह बढ़ रही है। ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि बिना भारी भरकम खर्च किए इस विशाल मांग को आखिर पूरा कैसे किया जा रहा है। खैर, इसका सीधा सा जवाब है मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन। इन आधुनिक मशीनों ने सिर्फ उत्पादन की लागत को ही कम नहीं किया है, बल्कि बुआई के लेकर कटाई तक हर एक छोटे बड़े काम की गति को भी कई गुना बढ़ा दिया है। आज हम इस विषय को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, द फार्मिंग फाउंडेशन। दूसरा, प्रिसिजन सोइंग एंड प्लांटिंग। तीसरा, क्रॉप मेंटेनेंस एंड इरिगेशन। चौथा, स्ट्रीमलाइंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस। और अंत में एसेंशियल हैंडहेल्ड टूल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, द फार्मिंग फाउंडेशन। अगर खेती एक इमारत है तो भारी मशीनें उसकी नींव हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि खेत की जान है, जो जुताई से लेकर ढुलाई तक हर बड़े काम का मुख्य आधार है। इसके अलावा छोटे खेतों या पहाड़ी इलाकों के लिए पावर टिलर एक बेहतरीन, हल्का और बहुउपयोगी विकल्प है। और जब बात कठोर मिट्टी को गहराई से पलटने की हो, तो कल्टीवेटर और मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सोचिए, जिन शुरुआती कामों को करने में पहले हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती थी, ये मशीनें उन्हें कुछ ही घंटों में आसानी से निपटा देती हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए ये तुलना बिल्कुल सटीक है। यहाँ हम रोटावेटर और पारंपरिक जुताई के बीच का अंतर देख सकते हैं। रोटावेटर असल में मिट्टी को बारीक पीसकर एक एकदम समतल और उपजाऊ बिस्तर में बदल देता है, और साथ ही फसल के अवशेषों को भी मिट्टी में मिला देता है। सबसे कमाल की बात यह है कि पुरानी जुताई की तुलना में इसमें बहुत कम समय लगता है और ईंधन की भी जबरदस्त बचत होती है। अब आते दूसरे चरण पे, प्रिसिजन सोइंग एंड प्लांटिंग। एक बार मिट्टी तैयार हो गई तो बीजों को बिल्कुल सटीकता से बोना होता है। यहाँ सीड ड्रिल काम आता है, जो ये पक्का करता है कि बीज बिल्कुल सही गहराई और सही दूरी पर गिरें। फिर आते हैं सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे उपकरण, जो सच में एक क्रांतिकारी खोज हैं। ये मशीनें बिना पराली जलाए सीधे बीज बोने में मदद करती हैं, जिससे पर्यावरण भी बचता है। और धान की रुपाई, जो हमेशा से एक थका देने वाला काम रहा है, उसे पैडी ट्रांसप्लांटर ने पूरी तरह से स्वचालित और सुपर फास्ट बना दिया है। फसल लग जाने के बाद शुरू होता है सबसे लंबा चरण, क्रॉप मेंटेनेंस एंड इरिगेशन। अब यहाँ जो आंकड़ा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। 50 से 70%। आधुनिक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को अपनाकर हम इतना पानी बचा सकते हैं। पारंपरिक तरीकों में पानी को पूरे खेत में ऐसे ही बहा दिया जाता था, लेकिन आधुनिक तकनीक में पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। इससे न सिर्फ कीमती पानी की बचत होती है, बल्कि खेत में सिंचाई करने की मेहनत भी लगभग खत्म हो जाती है। और जब हम देखभाल की बात कर रहे हैं, तो कृषि ड्रोन का जिक्र आना तय है। ये ड्रोन आधुनिक खेती का एकदम नया चेहरा है। खेत का हवाई सर्वेक्षण करना हो, बीमारियों की तुरंत पहचान करनी हो, या फिर हजारों एकड़ में तेजी से कीटनाशक छिड़कना हो, ड्रोन ये सब आसमान से कर लेते हैं। ये शारीरिक श्रम को लगभग शून्य कर देता है और काम की गति को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देता है। आसमान से वापस जमीन पर आएं तो पावर वीडर और ऑटोमेटेड बैटरी स्प्रेयर जैसे उपकरण लगातार कृषि श्रमिकों की मेहनत को कम कर रहे हैं। इंजन से चलने वाले वीडर बिना ज्यादा मेहनत के फसलों के बीच से फालतू घास हटा देते हैं, और बैटरी स्प्रेयर फसल पर पोषक तत्वों का एक समान छिड़काव सुनिश्चित करते हैं। अब चलते हैं खेती के उस चरण पर जिसका सबको इंतजार रहता है, स्ट्रीमलाइंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस। कटाई के इस पूरे प्रोसेस का असली हीरो है विशाल कंबाइन हार्वेस्टर। ये मशीन एक साथ कई काम करने में माहिर है। ये खेत में पकी हुई फसल की कटाई करती है, फिर तुरंत गहाई यानी डंठल से अनाज को अलग करती है, और उसी समय भूसे को हटाकर एकदम साफ अनाज बाहर निकाल देती है। बड़े खेतों के लिए इन 3 अलग अलग कामों को एक ही मशीन से कर लेना समय और लागत दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
लेकिन जाहिर है हर खेत में कंबाइन हार्वेस्टर नहीं ले जाया जा सकता। तो वहाँ रीपर और थ्रेशर जैसी मशीनें काम आती हैं। रीपर गेहूं और धान जैसी फसलों को जमीन के बिल्कुल पास से तेजी से काटता है और फिर थ्रेशर उस कटी हुई फसल से कीमती अनाज और भूसे को अलग कर देता है। ये मशीनें भी कटाई की गति को बहुत तेज कर देती हैं। और अब हमारा आखिरी चरण, एसेंशियल हैंडहेल्ड टूल्स। यह ध्यान देने वाली बात है कि खेती में बदलाव लाने वाले सारे उपकरण बड़े बड़े वाहन ही नहीं होते। रोजमर्रा के कामों में छोटे आधुनिक हैंडहेल्ड उपकरणों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे ब्रश कटर, जो खेत की मेड़ों और झाड़ियों को साफ करने के काम आता है, या फिर व्हील हो, जो पहियों वाला एक ऐसा उपकरण है जिसे चलाते समय इंसान को झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे खड़े होकर खरपतवार निकाली जा सकती है। बागवानी में चेनसॉ और प्रूनर का इस्तेमाल होता है। ये छोटे उपकरण साबित करते हैं कि खेती के हर एक काम को इंसान के आराम और कार्यक्षमता के हिसाब से बदल दिया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि हाथों से मिट्टी खोदने से लेकर आसमान में उड़ने वाले कृषि ड्रोन तक का ये सफ़र सच में असाधारण है। ये सभी विशेष मशीनें, चाहे भारी ट्रैक्टर हों, सटीक बुवाई करने वाले सीड ड्रिल हों या विशाल कंबाइन हार्वेस्टर, इन सब का एक ही लक्ष्य है, उत्पादन लागत को घटाना और खेती के चक्र को तेज करना। अब ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि जब तकनीक आज यहाँ तक पहुँच चुकी है तो खेती का भविष्य कैसा होगा? क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ही हमारे खेत संभालेंगे? ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत